दोस्तों नमस्कार। कल 10:30 बजे के आसपास जो है सुदई चौक और सेंट्रल बैंक के नज़दीक में एक मिठाई की दुकान है, जहां पर एक वर्ष के बच्चे को जो है स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है टक्कर मारी गई और बच्चे की जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस बात से जो है, इस घटना से इलाके में जो है काफ़ी आक्रोश लोगों में भरी हुई है और लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी ड्राइवर हैं वो अरेस्ट हों। गाड़ी का मालिक है वही गाड़ी का ड्राइवर भी था और उसने गलत तरीके से वहाँ पे गाड़ी ड्राइव की थी, जिसके वजह से एक वर्ष के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, इस बात को जानने के लिए जो है हम बच्चे की माँ से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। क्या हुआ था कंचन जी उस टाइम, पूरा बताइए तो। हम मिठाई दुकान पे खड़े थे, मिठाई ले रहे थे। मेरा पति मेरे बाबू को लेकर खड़ा था सड़क के बगल में। 4 चक्का आया, झटका मारा, मेरा बाबू गिर गया नीचे में। आपको झटका कैसे लगा था? डायरेक्ट हिट किया था या उसका शीशा वीसा टच हुआ था? कैसे? हम मिठाई दुकान पे थे, हम उतना नहीं देखे, मगर झटका 4 चक्का से लगा। बच्चे गिर गया, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गया। मतलब गाड़ी का जो बोनट होता है आगे का पार्ट, उससे टक्कर लगा था? जहाँ लाइट होता है साइड वाले से। अच्छा, साइड वाले। तो आपके गोदी में बच्चा था उस टाइम? मेरा पति के गोदी में था। अच्छा, आपके पति के गोदी में था। हाँ। तो फिर आप क्या कर रही थी? मिठाई ले रहे थे मिठाई दुकान पे। यानी कि इनके हंस तो टक्कर किसको मारा है? बच्चे को लगा झटका, बच्चे कूद के गिर गया। अच्छा, बच्चा को ही लगा? हाँ, बच्चे को लगा। हाथ में था, बच्चे को लगा टक्कर, वो गिर गया। तो बच्चे गिर गया नीचे झटका से, गाड़ी उसके माथे पे चढ़ा दिया। तो फिर उस टाइम फिर गाड़ी ड्राइवर कहाँ फरार हो गया या आप लोगों ने पकड़ लिया? फरार हो रहा था, मगर वहाँ का समाज लोग पकड़ लिया उसको। समाज के लोग। हाँ। तो यानी कि गाड़ी वाले जो है टक्कर मारने के बाद भाग रहा था, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो है उसे पकड़ लिया। तो देख लीजिए, मतलब कुछ मिनटों के जो है दरमियान इतना बड़ा हादसा घट गया और शायद ये भी नहीं सोच रही होंगी उस समय कि मैं मिठाई के लिए उतरूंगी और अगले पल जो है मेरा बेटा था। हाँ, मेरा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। वो भी खड़े खड़े एक्सीडेंट हो गया इनका। प्रशासन ने अब तक क्या जो है कार्रवाई की है? हमको नहीं हम पता बता दें है। सर। हाँ, बताइए। प्रशासन जो है ना, कल तो क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग तो अपने बेहोश थे, हमको कोई पता नहीं चला। लेकिन आज जो है सुबह में 7 बजे हमको कॉल किया है प्रशासन। तो प्रशासन पूछा हमसे कि हम लोग यहाँ जो है सुदई में घटना स्थल पर है, आप किसी को भेज दीजिए। तो हमने उसको बताया कि यहाँ जो है बच्चा का पापा जो है सो बेहोश है, मम्मी भी बेहोश है। तो आप कौन है? हम बोले कि हम उनका नानी बोल रहे हैं सर, हम जो है सो इन लोग को संभाल रहे हैं, तो वहाँ कौन जाएगा, तो आप ही बता दीजिए। तो हमने उसको बताया, हमको जितना जानकारी था इस मामला में हमने बताया कि सर देखिए, यहाँ जो है सो हमारी बच्चा का मम्मी जो है सो मिठाई ले रही थी दुकान में, और बच्चा का पापा जो है सो बच्चा को गोदी में लेकर के वहाँ खड़े था रोड के साइड में। लेकिन उधर से जो स्कॉर्पियो आया तो बच्चा को जो झटका लगा, हॉर्न दिया तो बच्चा चौंक उठा। और जब अगला जो पोजीशन है लाइट वाला साइड वाला, वो जो जब ये भीड़ा बच्चा गया फेंका गया, तो बच्चा को जो कुचलते हुए ऐसा हादसा है सर, ऐसा घटना है कि किसी को धैर्य नहीं रहा जाएगा। और कल नहीं रहा, हम लोग कल से कोयली जैसे कुहर रहे हैं, समझे। लेकिन हम लोग को होश नहीं है, समझे कि हम लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। फिर भी हम इतना बात जो है प्रशासन को बताए हैं। प्रशासन वहाँ भी घर पर गया था, घर पर भी वही बात हुआ है और वही बात जो है रिपोर्ट में भी लिखा गया है। अब मान लीजिए सर, किसी को आप कुचल करके चल दीजिएगा, वो आपको वैसे बकस देगा। कभी हुआ है आज तक? नहीं। न हुआ है न होगा। तो देख लीजिए, सही में अभी जो इनके साथ घटना हुआ है, ये इनकी मनः स्थिति बिल्कुल ही ख़राब है और ये दोनों बोलने की मतलब स्थिति में नहीं है। माँ बेचारी रो रही है, किसी का बेटा चाहे 1 साल का हो या 10 साल का हो, बेटा तो बेटा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है इनका धीरज जो है भी टूट गया है। माँ इनको सपोर्ट कर रही हैं और अभी तक प्रशासन के द्वारा जो है गिरफ्तारी की गई है या नहीं की गई है मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन कम से कम जस्टिस तो मिलना चाहिए। स्कॉर्पियो 20-25 लाख का गाड़ी होता है, स्वाभाविक सी बात है कि जिसका गाड़ी है वो पैसे वाला होगा, और इधर गरीब लोग हैं, तो अब गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अभी हाल में ही इंडिया में पोर्शे कार कांड हुआ था, जहाँ पे देखा गया कि एक नाबालिग ने जो है 2 लोगों को कुचल के मार दिया था, और मारने के बाद भी वो पोर्शे कार का बेटा जो था, मालिक का बेटा, वो पुलिस स्टेशन में जो वहाँ का हेड होता है उसके कुर्सी पे बैठ जाता था, उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया था। तो वैसा ही यहीं पे रिपीट हो रहा है हमारे मिथिला में, हमारे बिहार में। और जहाँ से मंत्री बिलोंग करते हैं, संजय झा, पूर्व मंत्री, अभी वो क्या बनेंगे आगे मुझे नहीं पता, राज्यसभा सांसद हैं। तो हमारे मधुबनी, हमारे ज़िले में, और हमारा ये जो है क्षेत्र वैसे सुदई पड़ता है फुलपड़ास में, लेकिन अभी हम जहाँ पर हैं ये है जमैला, जो कि जलसन पंचायत अंधराठाड़ी प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो जो भी अररिया थाना हो गया और फुलपरास थाना हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट करके जो है हम यही कहेंगे कि आप लोग गिरफ्तारी कीजिए। बाकी उस और कोई घटनास्थल पे थे, उनसे हम थोड़ा जो है इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यनारायण ठाकुर जी। आप थे घटनास्थल पर? घटनास्थल पर नहीं, वहाँ पर हम जब गए हाँ। तो वहाँ सारे हम लोग ब्यौरा लिए। क्या ब्यौरा जनता मिला? का ब्यौरा लिए। जनता बोले हैं कि रॉन्ग साइड में वो गाड़ी वाला जो था आ रहे थे, वहाँ बच्चा लेकर खड़े थे, बच्चा को झक्का लगा, गाड़ी वो एक साइड भाग गया, बच्चा चलाया साइड में, वो बच्चा को कुचल कर चले गए। हम लोग भी आगे होकर घेरे, बहुत हम लोग हल्ला किए तो गाड़ी रुकी, गाड़ी रोका तो हम लोग इसको फिर वही गाड़ी वाला के साथ आदमी दिए, और तब हम लोग हॉस्पिटल के पास ले गए तो हॉस्पिटल नहीं जा पाया, स्पॉट मर्डर हो गया। अच्छा, पुलिस ने जो है गाड़ी चालक को और जो है गाड़ी को मतलब अपने हाथ में लिया है कि नहीं? हाँ, अंडरटेक किया? हाँ, अभी जो है पता चला है कि वो थाना संग्राम वाला जो पुलिस प्रभारी है, वह ने कहा है कि अभी तक यहीं पर गाड़ी है, ड्राइवर भी है उसके अभी भी है। हाँ। और फुलपरास से पता चलता है कि हमारा प्रोसेस चल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं। तो क्या आप डिमांड क्या है आप लोगों का? बच्चा तो आपका चला गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, उसका क्या मांग करते हैं? हमारा डिमांड है यही कि पहले वो ड्राइवर को जेल जाए और गाड़ी अपना फुलपरास थाना वाला अपना कवर में रखे, सजा उसको मिलना चाहिए। तो अब देखिए, जबकि ऐसे बात नहीं हो सके, कभी ऐसा यदि नहीं सजा होगा तो फिर दूसरे को एक्सीडेंट कर सकता है वो, इसलिए उनको सजा होना जरूरी है। ड्राइवर से मिले थे आप लोग? कोई ड्राइवर से बातचीत हुई थी? ड्राइवर से लक्ष्मी जी, ड्राइवर ने पिया हुआ नहीं ना था? नहीं, ड्राइवर पिया नहीं था, नशा में नहीं ना था? नशा में नहीं था। क्या बोल रहा था जब वो आप लोग उससे मिले थे तो? उनको कोई फर्क नहीं हुआ। हाँ? उनको कोई फर्क नहीं था जो हमसे एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, वो ये कह रहा था। हाँ, उनका चेहरा देख के पता चला जो उनसे कोई फर्क नहीं हो रहा है। मतलब इतना, मतलब ठोकने के बाद मार दिया है, फिर भी वो नॉर्मल भी उनको कोई फर्क नहीं था, कोई डर नहीं था? कोई उदासी नहीं था चेहरा पर, कोई डर नहीं था? कोई डर नहीं था। क्या नाम है ड्राइवर का? नाम से पता चला है पिंटू मंडल। पिंटू मंडल। तो मान लीजिए कोई डर ही नहीं है ड्राइवर को, इतना बड़ा कांड कर दिया है, और थाना में वो सुरक्षित हैं पूरा, उनका खूब खातिरदारी किया जा रहा है, सेवा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, उनके प्रति जो है ना थाना जो है कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है फिलहाल। वो जेल के अंदर था या बाहर घूम रहा था थाना में? नहीं, थाना के अंदर कैंपस भीतर में था, मतलब खुला था? नहीं था, वो भीतर में जो जैसे बरंडा उरंडा रहता है उसमें था। उसमें घूम रहा है फ्री? जी। हैंड में कुछ नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं, लॉक। अच्छा, तो देख लीजिए हमारे थाना में जो है, मधुबनी जिला के अररिया थाना में इस तरह का है कि जो संगीन अपराध करते हैं, किसी का स्पॉट डेथ कर देते हैं, वो खुलेआम घूम रहे होते हैं और सबसे बातचीत करते रहते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था। तो पुलिस की जो है खातिरदारी एक अपराधी के प्रति जो है कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो बिहार में आप देख सकते हैं। अब ऐसे में बिहार में अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा? जब पुलिस उसे खुलेआम जो है थाना में घूमने देता है, खाने पीने देता है, तो फिर तो अपराध रुकेगा नहीं। बाकी हम यही कहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज ये जो बच्चा मासूम गया है, कम से कम उसको जस्टिस मिले और जो भी अपराधी हैं वो दोबारा अपराध ना कर पाए।